और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से मिशन बिहार पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 2 दिन का उनका बिहार का दौरा रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह पटना में बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ सबसे पहले आज जाएंगे तो बैठक करेंगे पहुंचते ही, और सीएम नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात होनी है। कल पटना में सहकारिता सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। वहीं गोपालगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऋषिकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। ऋषिकेश, जनसभा कल की बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होनी है। बिल्कुल विपनेश, आज बैठक इतनी बड़ी है कि उसमें तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया है। विधायक सही मौजूद रहेंगे, विधान पार्षद रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी बड़े नेता हैं, टॉप लीडरशिप बिहार के, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। और सिर्फ चुनाव पर चर्चा होनी है। कई सारे जोन में, 5 जोन में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बांटा है। उन जोन में क्या स्थिति रहेगी, लोकसभा सांसद जो चुनाव हार चुके, जो प्रत्याशी थे, उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए, उन्हें उनकी दावेदारी, उनकी राय क्या है। कई सारे ऐसे सांसदों ने भी अपने सवाल उठाया था कि उनके अपने ही चुनाव में, उनके अपने ही दल के विधायकों ने उन्हें चुनाव हरवाने में उनके खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। जनता दल यूनाइटेड के कई सारे विधायकों पर आरोप चस्पा है और उसमें एक नहीं तकरीबन आधा दर्जन एमपी है जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत की थी पार्टी के फोरम में। तो आज अमित शाह जब बैठक ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी कैंपेन को लेकर चर्चा होगी। कैसे अब जो 5 जगहों पर, खास करके पिछली बार चिराग पासवान की वजह से किन किन इलाकों में ज़्यादा उन्हें मशक्कत, हार का सामना करना पड़ा था, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, केंद्र की और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में लाने से उन्हें चुनावी फायदा होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। और चूंकि अमित शाह इसे तकरीबन 2 या 3 घंटे बैठक चलेगी, देर रात तक चलेगी। उसके बाद एनडीए नेताओं की मुलाकात है नीतीश कुमार के आवास पर, और ये औपचारिक तौर पर पहली मुलाकात है चुनावी साल में। चुनाव से 6 महीने पहले जब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह, नीतीश कुमार, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे और उसमें चर्चा होगी। जो सूत्र विपनेश हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यह स्पष्ट कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि जब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक सीटों के तालमेल पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं होगी। अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन पर चर्चा होगी, किस तरीके से कहां पर किनको किसकी ज़रूरत है, उसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बात है या फिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की बात है। इन मुद्दों पर अहम चर्चा होनी है और एक वार्म अप एक्सरसाइज है। पहले चरण का आज से एक तरह से शंखनाद है। प्रधानमंत्री मोदी बीते 2 महीने में 2 दौरा कर चुके हैं। मधुबनी में 24 अप्रैल को दौरा है, उस पर भी अहम बात होगी। उसके बाद फिर आरा में प्रधानमंत्री की रैली होनी है, फिर मोतिहारी में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। तो जो चेहरा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जाया जाए, कैंपेन का प्रारूप क्या होगा, ये बात सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है और जिस तरीके से उन पर विपक्ष हमलावर है, तो उनको लेकर पार्टी के पास क्या जवाब है और उसको लेकर क्या रणनीति है। कैंपेन सबसे बड़ा चुनौती है कि नीतीश कुमार क्या उस हालत में है कि वो पुरजोर तरीके से कैंपेन करेंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज की बैठक में बीजेपी के संगठन पर चर्चा होनी है। बड़े भाई छोटे भाई को लेकर बयानबाजी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया जाता है, उस पर क्या सलाह देते हैं, क्या मंत्र देते हैं, किस तरीके की रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं अमित शाह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले बैठक 7 बजे थी, अब ये 8 बजे बैठक हो गई है। तो 8 बजे से देर रात तक की बैठक चलेगी और फिर कल एनडीए नेताओं की अहम मुलाकात है, अहम बैठक है जिस पर सबकी नजरें हैं। विपनेश, शुक्रिया आपका ऋषिकेश जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि